समस्त प्रणाम। आम मानकर अहोभाग्य पवित्रतम मास आध्यात्मिक मास कार्तिक मास या ऊर्जार मास बोली कह जाए। ऊर्जा माने शक्ति जो प्राप्त हुए आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्त करुवा मास कार्तिक मास। ये पवित्र मास रे बसी भगवान सानिध्य बसी भगवती मां सानिध्य बसी श्रीमद भागवत ग्रंथर आश्रय नहीं मानव जीवन सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग प्राप्त करुचे। ये हूँ आम मान अहोभाग्य। कारण भगवान स्वयं मध्य कथा देइछन्ति भक्त मानू भगवान स्वयं कथा देइछन्ति। जेतेबेले भागवतर महात्म्य चर्चा चलथिला सनकादि ऋषि माने चर्चा करुछन्ति। नारद जजमान होकर बसछन्ति अन्य मुनि ऋषि माने मध्य बसिक कथा शुणुछन्ति। आ ता मध्य रे भक्ति महाराणी ज्ञान वैराग्य सहित नहीं प्रकट हो गले। तो भगवान मध्य देखि पारले देखिले जते समस्त एठी प्रकट होइछन्ति तो भगवान मध्य प्रकट हो गले। समस्त भक्त मान सहित भगवान प्रकट हो गले। आ कहले हे सनकादि ऋषि माने कौन वरदान मागुच माग। तो एमाने कहले कहले प्रभु आपण को मागिबो तो सामान्य वस्तु कहीं मागिबो छोटिया वस्तु कहीं आपण को मागिबो। तो ये कौन मागिले कहले हे भगवान कि नागाह गाथासु च सर्वभक्तै रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीय। कहले भगवान आम समस्त गोटे मनोरथ कौन जमती आपण आज आमर भागवत कथारे समस्त भक्त मान को नहीं प्रकट हो गले। स्वयं प्रभु आपण आम कथा दियंतु जोठी जोठी भागवत कथा हब आपण आपण समस्त भक्त मान सहित सेठी प्रकट हो जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आ भगवान मध्य तथास्तु कर देले। स्थेति चक्वांतरधीयताच्युतः अच्युत भगवान कहले हाँ हाँ मु कथा दौची जोठी जोठी भागवत कथा हब मुझे मो भक्त मान सहित प्रकट है। यार अर्थ कौन कहले भगवान एबे भी कारण एठी भागवत कथा चलछन्ति तो एबे ई स्थान रे भगवान तानकर समस्त भक्त मान सहित एबे भी ई स्थान रे उपस्थित अछन्ति। हाँ अप्रकट रूप रे आम देखि पारु सी अलगा कथा किंतु से माने तो हमको देखि पारुथिबे। सेमानंक शरीर को स्पर्श करिके तो पवन एई जगह ही प्रवाहित हेउथबो। आमे माने चाहिथिले ध्रुव प्रहलाद एमानक संगे बसी पारि नथान्ता किंतु से माने कोनोसी ना कोनोसी रूप रे एठी विराजमान अछन्ति। आम मानु समस्त भक्त मानकर मध्य संग प्राप्त होछि। तो याटर बड़ लाभ किछि संसार रे नाही। गत काल आमे समस्त श्रवण करुथले कि निज निज ग्राहौजसा वीर कली दिग्विजय क्वचित् नृपलिंगधरम शूद्रम घ्नतम गोमैथुनम पदा। जेतले गौमातर आ वृषभंग उपरे प्रहार करथला कलिजुग ताको बंदी करिछन्ति। मृत्युदंड दबा चाहूले किंतु कलिजुग शरणापन्न हो गला। तो मृत्युदंड तो देलेनी ताकू 5टा स्थान देइथिले आ से 5टा स्थान रे कलिजुग निवास करिया को लागला। दिनकर कथा परीक्षित महाराज शिकार करिया को बाहरले। कई कई महात्मा कहते भीमसेन जो जरासंधर उद्धार करथिले जरासंधर बद्ध करथिले जरासंधर मुकुट यांकर राजकोष थिला तो से मुकुट को धारण करिकरी किंतु देखंतु जो मुकुट भी धारण करंतु परीक्षित महाराज ये तो भगवान इच्छा था कारण जुग तो भगवान ही निर्माण कर जुग को आसवाक पड़ो
तेणु ये गोटे भूमिका तैयारी होची जुगर परिवर्तन पाई ये शिकार करिया पाई बाहर ले स्वाभाविक भाव रे यांकर एमती केतल शिकार करिया को जानते ने किंतु आज शिकार करिया को बाहर ले राजा मानक पाई कहा जायछि शिकार करि परिबे भगवान राम मध्य शिकार करिया को जाउछन्ति आ मृग मानकर वध करूछन्ति तो तार कारण कोन कहले किछि किछि शास्त्र रे एकथा मध्य लिखा जायछि कौनसी राज्य रे जदि मृगसार कृष्णसार मृग वृद्ध होकर आपे आपे मरी जाए ताले से राज्य रे अकाल पड़ जिवो मरुड़ी हो जिवो सेठार प्रजा माने दुखी हो जिवे सेथि पई बेले बेले राजा माने जाई कि से मृग मान को उद्धार कर दियंती ताकि राज्य ऊपर अकाल न पड़ो और राजार दायित्व मध्य कर्तव्य मध्य होचे या कि जमती जनस्थान प्रजा मान को से सुरक्षा दउची सेमती जंगल पशु मान को मध्य से सुरक्षा दब जंगल रे जदि कौनसी पशु हिंस्र हो जाइछि पागल हो जाइछि तांको मध्य राजा शिकार करि परिबो सेति पई ये दिनकर कथा शिकार करिया पे जाइछन्ति किंतु पांचटा सातटा व्यसन जीव को नष्ट कर दिए सातटा जीवन ये सातटा व्यसन कौन सी भी जीवर जदि जीवन रे आसला ताकू ताहले से नष्ट कर दो द्यूतम च मांसम मदिराम च वैश्या मृगयार्थ चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्त व्यसनानि लोके घोराति घोरो नरकम न्यायान्ति ये सातटा का व्यसन जीव को कहा भीतर गोटाए भी व्यसन पळे आसला ताकू से नरक रे नेकी पहुंचैले जेकी शांति हबो द्यूतम जे जुआ खेलुची से नरक जीवा पका से नरक को नहीं कि पहुंचेबा ताको जुआ खेला जुआली की जे मांस भक्षण करुची से मध्य नरक को जीव ये गोटाए गोटाए व्यसन मदिराम च वेश्या मद्यपान करुची वेश्यागमन करुची आ जे मृगयार्थ अर्थात शिकार करिया को जाउची जो माने चोरी करुछंती आ परदारा हरण करुछंती ए सप्त व्यसनानि ये सातटा को व्यसन ए सातटा व्यसन गोटाए भी यदि कहा जीवन रे आसला ता जीवन नारकीय होई अब आपण पुराण मानकर उठै कि देखिबे सेटै बहुत बड़ बड़ राजांक जीवन रे जो अघटन घटी से सब शिकार करला चाहे दशरथ महाराज होंतु चाहे पंडुंग जीवन रे हो तांको भी अभिशाप लागला शिकार करिया को जाइथिले तो परीक्षित मध्य आज शिकार करिया को जंगल को जाइछन्ती यांकर अन्य सेना माने तो गोटे पटे रही गले ये एकुटिया आगु आगु मारी चलले जेतले एकुटिया एकुटिया आ केही सांगरे नाहंती एमते बोली बोली कि पथ श्रांत हे गले क्लेश यांको शोष भी लागिलानी भोक भी लागिलानी पथ भ्रमित हे गला वाट भी पाइले कुआडे बुली बुली देखले जने ऋषि का आश्रम समीक ऋषि बसछंती तांकरी पाखरे जाकर पहुंचले आ कहिले मते किछि भोजन पानी दियंतु किंतु ये मने मने विचार कले ये तो ध्यान स्थगिरी बसछंती बहिर इंद्रिय आंकर सब अंतरकरण रे अंतकरण अंतइंद्रिय सहित मिसिकरी ये भगवान कर ध्यान करूछंती बाहर कोन घटुची हमको किछि जणा नाही महात्मा समाधिस्थ होकर बसछन्ति किंतु राजा भीतर से कलिजुग प्रवेश कर सारे कारण शिकार करिया बाहर हिंसा करिया जतले बाहरी छन्ति से समय कलिजुग यांक भीतर प्रवेश कर कारण हिंसा करिगो जोठी से कलिजुग निवास करिवो ये निजे ताकू जागा देइछन्ति तो कलिजुग यांक भीतर प्रवेश करला आ कलिजुग रा काम होउची कोन कहले बढ़िया बढ़िया साधु तो सब भंड देखा जी आ जो टिक दुष्ट सब से गुडा बढ़िया बढ़िया साधु देखा जी तो ये बढ़िया समीक ऋषि ध्यान करके बसछन्ति किंतु यांको लागिला जे ये महात्मा अरे आम घर को यदि बाबाजी आसिले त बाबाजी को पचरियो कहे महाराज जी टिके आम घरे पाद पड़ कहले आमे तो घर गले कोन दबु माने गले तो हमर कोन व्यवस्था करे अच्छा आपण कौन सी आश्रम को जानतो ए महाराज जी मु आपण का आश्रम को टिके जिबी कहले हम पे कोन नै कि आसु बुझी परले आमे गले कोन दबो आमे आसिले हम आश्रम को कोन आनी कि आसी तो परीक्षित महाराज कहले कहले रे ये यांको किछि दबा को पड़ियो मते बोली आखि बंद करी बसछन्ती
ये साधु को फूलमाला नुह ये साधु को तो चपल माला पकिया कथा ये भंड गुड़ाक ये असाधु गुड़ाक साधु वेश धारण कर गोटे अतिथि सेवा करना तो चारिआड देखिले गोटे मला सापटे पड़ी से धन मुंडे आणिक बेकर पकई देकरी आसिले अब जो निज गृह को फेरी राजभवन को फेरी एपटे समीक ऋषिंगर पुत्र स्नान करुले तो श्रृंगी ऋषि पाखे जाइए अन्य माने खबर पहुंचले रे तुम पितांकर एभली अपमान करा जाइछि तो महात्मा क्रोधित हेले आ से जल धरिकरी सही मुहूर्त अभिशाप दबा को लगिले राजा उद्देश्य करी मने वचन वज्र प्रहारणे आज हो शपथ दिवसे आसी महारोषे आनंदे हरि हरि तार शरीर बेग खाओ जे अन्यथा के बिनो हरि बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब अभिशाप दे देले कहले आज हूँ शपथ दिवस कहले आज ठारू ये सप्तम अष्टम दिन सूर्य उदय न देखो कुलांगार इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि जे एभलिया मर्यादा को उल्लंघन करिछि जो राजा अरे राजा मान ब्राह्मण माने ही राजा मान को बसैछंती ताकि ये धर्म रे शासन करिए बोली किंतु ये ब्राह्मण मान कर ही अपमान ऋषि मान कर अपमान करछंती इति लंघित मर्यादा जे एडे बड़ मर्यादा को उल्लंघन करिछि से कुलांगार आ जीवित न रहू तो 7 दिन कहीं छाड़ देले 7 दिन एथि पे छाड़ देले महात्मा मान समाधान करले देखो ये शरीर रे 9टा द्वार अछि नवद्वार पुरे देही तो गला ठारू तळु को तो जोड़े द्वार किंतु ऊपर को 7टा द्वार तो ये जब साप यांको गला रे पकेले 7टा द्वार ऊर्ध्व को रही गला 7टा छिद्र ऊपर को रही गला सेते पे 7 दिन यांको पे छाड़ देले महात्मा कहले जदि ये मस्तक ऊपर साप रखी दी थांदा ताले सेही दिन ही यार उद्धार हो जाई थांदा सेही दिन ही तक्षक दंशन कर दी थांदा तेणु आज हूँ शपथ दिवस तार शरीर बेगे खाऊ एजे अन्यथा केबे न याकू आउ केही बंचई परिबेनी अभिशाप देई